तो चलिए अभी प्रकाश संश्लेषण को समझते हैं। तो देखिए, पौधे को भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। यानी कि पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा, जिस प्रोसेस द्वारा भोजन बनाता है उसी को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। देखिए, पौधे को भोजन बनाने के लिए उसे 4 सामग्री की जरूरत होता है। पहला है क्लोरोफिल, दूसरा है सूर्य प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा खनिज लवण। इस 4 चीज़ों के द्वारा पौधों अपना भोजन बना सकता है। देखिए, क्लोरोफिल, सभी हरी पत्तियों में क्लोरोफिल मौजूद होता है और सूर्य प्रकाश को ये क्लोरोफिल ऑब्जर्व कर लेता है और इसको सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। यानी कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। यह पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि ये पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं इस तरह का। इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, इसको रंध्र कहा जाता है। इस रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। तो देखिए, इस तरह से, और जैसे जल और खनिज, जल खनिज मिट्टियों में उपस्थित होते हैं जिसको जड़ द्वारा, यानी कि जड़ द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और अवशोषित खनिज और जल को पतली पतली सी नालिका बहुत सारे होती है जो कि पत्तियों तक पहुंचा देता है तो इस प्रकार से पौधे को क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा खनिज प्राप्त हो जाता है। और देखिए, ये जब आपस में रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ सूर्य प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करती है तो ये कार्बोहाइड्रेट बनता है, ऑक्सीजन और जल भी बनता है साथ ही साथ। यहाँ देखिए, जब 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड 12 मॉलिक्यूल H2O के साथ प्रतिक्रिया करता है तो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है ये, ग्लूकोज बनता है और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बनता है तथा 6 मॉलिक्यूल जल भी बनता है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझे।